और भी आसान, क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नित नए पॉडकास्ट और आपकी तमाम तर क्वेरीज का रिप्लाई। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए ढेर सारी मालूमात ओनली ऑन एंड्रॉइड ब्लाइंड कैफे। हाय फ्रेंड्स, अमजद सुहेल एक बार फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ। और दोस्तों, इस बार हम आप लोगों के लिए लाए हैं अक्वामेल। अक्वामेल जो है, जैसे कि इसके नाम से है मेल, तो ये ईमेल क्लाइंट है। हम अपने मोबाइल में इसको यूज़ करके तो ईमेल्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और जब चाहें ऑफलाइन इनको रिप्लाई कर सकते हैं, और जब भी नेट अवेलेबल होगा फिर ये हमारे ईमेल सेंड हो जाएंगे। वैसे तो आप लोग प्ले स्टोर से अक्वामेल का एक लाइट वर्जन या जो पेड वर्जन नहीं है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है पेड और प्रो वर्जन और लाइट वर्जन में कि प्रो वर्जन में आप 2 या 2 से ज़्यादा ईमेल अकाउंट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन जो लाइट वर्जन है उसमें आप 2 से ज़्यादा ईमेल अकाउंट उसके अंदर कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। और सेकेंडली उसके अंदर जो अक्वामेल वालों का एक सिग्नेचर है, प्री डिफाइंड सिग्नेचर, वो आपके हर मेल के साथ जाता है एंड पे, सेंड बाय अक्वामेल दिस एंड दैट। ये ऑटोमेटिक लिखा होता है, हम इसको इससे निकाल नहीं सकते। तो अगर आप ये 2 चीज़ें नहीं करना चाहते तो आप अक्वामेल का पेड वर्जन यूज़ करें। वो इतना महंगा नहीं है, ये कोई 200 के करीब, 200 रुपीज़ का पाकिस्तान में ये है, और इंडिया में तो फिर और भी कम, 150 या 125 रुपये तक का होगा। तो दोस्तों, चलें शुरू करते हैं अक्वामेल को। तो मैंने अक्वामेल इंस्टॉल कर रखा था, लेकिन मैंने सोचा कि अब पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है तो इसको जो है वो नए सिरे से आपके लिए इंस्टॉल करें। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि मैंने अक्वामेल का पेड वर्जन इंस्टॉल किया हुआ था अपने पास, तो इसका जो अनलॉकर है वो मैंने जो है वो अनइंस्टॉल नहीं किया, वो मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। लेकिन मैं सिर्फ प्ले स्टोर से अक्वामेल का जो मेन क्लाइंट है उसको डाउनलोड करूंगा और इंस्टॉल करूंगा। होम स्क्रीन, प्ले स्टोर, featured 50% off monthly subscription, new $10 available now। तो अब हम प्ले स्टोर में आ गए हैं। सो फ्रेंड्स, अब सर्च करते हैं। Movies, search button, keyboard open editing, search Google Play, edit box, showing items 1 to 2 of 2, A, U, showing items 1 to 8 of 8, A, M, I, L, showing items 1 to 5 of 5। तो दोस्तों, हमने लिख लिया अक्वामेल, तो एंटर भी प्रेस कर ही देते हैं। Shift, enter, keyboard closed, back button, app, Aquamail, email app, everyone, star rating, 4.5, 60523 reviews, 1 million downloads, तो screenshot, button, 3 of 9, Play Store। सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली अब प्ले स्टोर में ज़रा बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो गया है। जो ही हम कोई एप्लीकेशन जो है वो उसको सर्च करते हैं तो एकदम से सर्च होने के बाद उसका एनवायरनमेंट खुद ही, उसकी इन्फो जो है वो खुल जाती है, तो फिर हमें उसको जो है वो खोलना नहीं पड़ता। तो मैं इस चीज़ को भूल गया था और मैंने उसको दोबारा से एंटर किया तो वो स्क्रीनशॉट इसके आ गए थे। तो आपने सर्च करना है, सिर्फ सर्च करने के बाद आपने जब आपका कीवर्ड आपको मिल जाए तो आप एंटर प्रेस करना, तो एकदम से अक्वामेल सर्च होके उसकी इन्फो खुल जाएगी
तो अब इसमें हम देखते हैं सर्च का बटन। You might also like more. Install app. Screenshot app install button. ये देखें, ये इंस्टॉल बटन है। मैंने स्वाइप का फीचर यूज नहीं किया, तो अगर हम स्वाइप का फीचर भी यूज करें, अगर ऊपर ये सबसे पहले ऊपर ये आया है, तो अगर हम स्वाइप करें तो ये काफ़ी ज़्यादा स्क्रीनशॉट वगैरह गुजारेंगे, मुख्तलिफ एंगल से इन्होंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, तो इसलिए मैंने उसको ऊपर से यानी अपर राइट कॉर्नर से मैं थोड़ा सा फिंगर को राइट एज के साथ रहते हुए मैंने थोड़ा सा नीचे को फिंगर को ड्रैग किया, तो वहाँ पर मुझे इंस्टॉल का बटन मिल गया था। लेकिन फिर भी मैंने स्वाइप आप लोगों के लिए किया है ताकि जो लोग स्वाइपिंग को पसंद करते हैं उनको ईजी हो। एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग यूज़ किया करते थे किट कैट या फिर लॉलीपॉप, उस वक्त हमें हर एप्लीकेशन के लिए हमें परमिशन देनी पड़ती थी, एक्सेप्ट का बटन जो है वो दबाना पड़ता था। लेकिन जब से हम मार्शमेलो पे आए हैं तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल होने वाली फेमस एप्लीकेशंस के लिए हम लोगों को हमें जो है उसके लिए एक्सेप्ट का बटन दबाना नहीं पड़ता। तो बहुत ही रेयर केसेस में कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें आपको परमिशन अलाउ करनी पड़ती है, तो अलाउ करनी पड़ती हैं एप्लीकेशंस। तो दोस्तों अब ये जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है, हम इसको ओपन कर लेते हैं प्ले स्टोर से ही। तो मैंने अक्वा मेल को खोल लिया है। हम अब इस एनवायरनमेंट में, ओपनिंग एनवायरनमेंट में स्वाइप करेंगे। Navigate up button. Add an account. Gmail or Google Apps. Hotmail or Outlook.com. Yahoo. Exchange Mail. Internet Mail. Text disabled. ये एक पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट है जिन ईमेल्स को आप इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मैंने चूंकि जीमेल कॉन्फ़िगर करना है, लेट्स मूव टू द जीमेल। Hotmail or Outlook.com. Yahoo. Hotmail, Gmail or Google Apps. मैंने जीमेल या फिर गूगल ऐप को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। स्वाइप करते हैं। Hotmail or Outlook. Yahoo. Internet Mail. Next. Internet Mail. Next. अब देखें, मैंने उसको चेक कर लिया था। अब पहले जब मैंने उसको किसी भी चेक बॉक्स को चेक नहीं था किया, किसी ऑप्शन को जब मैंने नहीं था लिया, तो उस वक्त ये नेक्स्ट बटन डिसेबल था। तो अब चूंकि मैंने इसको जीमेल को चेक कर लिया है, Internet Mail. Next. Gmail or Google Apps. अब मैंने नेक्स्ट को दबा दिया है। एक बार फिर हम स्वाइप करते हैं, देखते हैं आप क्या एनवायरनमेंट है। Navigate up. Gmail or Google Apps. Import a Gmail account from the phone settings. देखें, ये अब हमारे पास ऑप्शन हमें मिली है कि हम अगर ऑलरेडी एक ईमेल जो हम लोग प्ले स्टोर के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर उसको यहाँ पर हम इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन है। तो अगर हम लोग सेपरेटली एक ईमेल एड्रेस जो कि इस मोबाइल में असाइन नहीं है कहीं भी, उसको भी हम लोग यहाँ ले सकते हैं। तो मैंने चूँकि अपना ईमेल जो मेरा पर्सनल ईमेल है जो मैंने प्ले स्टोर के लिए यूज़ किया है, वही मैं अपने ईमेल्स के लिए भी यूज़ करता हूँ। तो मैं अपना ईमेल जो है वो कॉन्फ़िगर करूँगा। वैसे तो मेरे प्ले स्टोर पे 5-6 ईमेल्स हैं, तो आप थोड़े से बादर होंगे। ये अभी लिस्ट जो हम उसमें से गो थ्रू करेंगे। लेट्स सी। Import. Email. Drop down list. Other. ये देखें, अदर की ऑप्शन भी हमारे पास है। अगर हम लोग ये नहीं करना चाहते, अपना इंपोर्ट नहीं करना चाहते, तो अदर की ऑप्शन लेके वहाँ फिर हम ईमेल अपना जो हमारा यहाँ असाइन नहीं है वो टाइप करके तो हम लोग फिर वो ईमेल यहाँ ले सकते हैं। तो हम ये नहीं करने वाले। Select an account and press next. Manual button. Next button. Select drop down email. Import. Import a Gmail account from the phone settings. तो हम लोग ये इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट का बटन दबाते हैं। Import. Allow Aquamail to access your contacts.
आप देखें जो ही मैंने इंपोर्ट का बटन दबाया वो ऊपर एक कैप्शन थी कि हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे अपने इसको, तो उससे नीचे इंपोर्ट का बटन है, बटन का नाम नहीं ले रहा लेकिन सिर्फ इंपोर्ट है, आपने उसको दबाना है। तो अब आपसे परमिशन लेगा कि आपके कॉन्टैक्ट वगैरह को एक्सेस करना चाहता है। तो इफ़ यू लाइक टू अलाउ इट्स एक्सेस टू योर कॉन्टैक्ट देन इट्स ओके। एक्चुअली होता क्या है कि हम यहाँ डिनाई कर ही नहीं सकते, हमारे पास डिनाई का ऑप्शन नहीं है। अगर हम डिनाई करेंगे तो इसकी फंक्शनैलिटी वर्क नहीं करेगी, इसके फीचर्स वगैरह काम नहीं करेंगे। तो आपने अलाउ ही करना है, डिनाई की तो चॉइस है ही नहीं आपके पास। सो मैं यहाँ पर कैंसिल का बटन अवॉइड करने के लिए हमेशा से लेफ्ट को स्वाइप करता हूँ। सो करते हैं। अब हुआ ये है कि मैंने इसको लेफ्ट स्वाइप किया है तो दूसरे स्वाइप पे ही मुझे अलाउ का बटन मिला। अगर मैं राइट को स्वाइप करता तो फिर मुझे रास्ते में मुझे कैंसिल का बटन भी मिलता, लेकिन मैंने उसको अवॉइड करने के लिए मैंने ये इस तरह से किया। तो अब मेरे पास एक ईमेल्स की लिस्ट आ गई है जो कि मेरे ईमेल हैं, मेरे फैमिली ईमेल्स हैं, कुछ मेरे ऑफिशियल ईमेल हैं इसमें, तो मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन तो मैं अपना ईमेल जो है यहाँ पर इसमें करूँगा। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई थी, उसमें मेरा एक ईमेल है जिसमें मैंने अपनी एप्लीकेशंस परचेज की हैं, वो मेरा फैमिली अकाउंट है। तो वो चूँकि मेन अकाउंट है हमारा प्ले स्टोर में, वहाँ से एप्लीकेशन, पेड एप्लीकेशन जितनी भी हैं जैसे मैंने बोला वो है। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में पहले नंबर पे उस अकाउंट को इसने प्रेफर किया और उस अकाउंट को इसने शो किया है। तो अब मैंने उसी जहाँ पर उन्होंने ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो बोला था, मैंने उसी के ऊपर डबल टैप किया। तो अब होपफुली एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो थी वो खुलकर सामने आ गई है। अब उसमें हम गो थ्रू करेंगे स्वाइपिंग से। ये मेरा पर्सनल ईमेल है, मैं इसको जो है वो कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ। सो लेट्स टैप ऑन इट। एक दफा फिर हम कॉन्फ़िगर इंश्योर कर लेते हैं। देखिए मैंने अपने अमजद सोहेल 786@gmail.com पे जो है वो डबल टैप कर दिया, उसको चेक कर लिया है मैंने। सो आगे चलते हैं। पहले यहाँ पर कुछ और था तो मैंने उसको डबल टैप करके उसको ओपन कर लिया था ड्रॉप डाउन को, और उसमें से अपना ये वाला सिलेक्ट कर लिया। अब ये शो हो रहा है। तो अब अगली ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पर अगर हम चाहें, अगर हमें मैनुअली कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं इसके SMTP और POP के, अगर वो हमें याद हैं और सब चीज़ें याद हैं तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं, तो जो कंप्यूटर में जैसे किया करते थे। लेकिन मैं जो हूँ आप लोगों को भी प्रेफर करूँगा और ख़ुद से जो मैं काम करता हूँ वो मैं ये करता हूँ कि मैं ऑटोमेटिक ही करता हूँ। मैनुअल में थोड़ा बहुत कई बार लिखने में प्रोटोकॉल जो है वो आगे पीछे हो जाता है, तो फिर हमें बार बार एफर्ट्स करना पड़ती हैं। तो हम ऑटोमेटिक ही लेंगे और उसके लिए हम नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। देखें ये अब उसने मेरा जो है पर्सनल डाटा चेक किया सर्वर पे कि वेदर ये जो ईमेल है इन्होंने यहाँ पर सिलेक्ट की थी ये कॉन्फ़िगर हो सकती है कि नहीं। तो थोड़ा सा टाइम लिया उन्होंने। तो ये डिपेंड करता है इंटरनेट कनेक्शन पे कि कौन सा इंटरनेट कनेक्शन आप यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा टाइम भी लग जाता है, कई बार ज़्यादा टाइम भी लगता है। कि मैं चूँकि DSL पे हूँ तो मेरा ज़रा थोड़ा सा जल्दी इन्होंने देख लिया है। तो अब देखते हैं आगे अब हमें क्या चीज़ें मिली हैं। अब इन्होंने आउटगोइंग मैसेजेस के लिए जो डिस्प्ले नेम है उसकी ऑप्शन जो है वो मुझसे मांगी है। तो अगर मैं ना भी दूं तो यहाँ पर फिर वो मेरे डिस्प्ले नेम के बजाय वो मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो टाइप कर देगा। तो मुझे अपना डिस्प्ले नेम जो है वो लिखना है हर सूरत में। ओह माय, इसने तो खुद ब खुद ही लिख दिया। एक्चुअली पहले से मैंने जैसे आपको बताया कि वो सब कुछ इंस्टॉल था, तो इस वजह से मैंने सिर्फ आपको वो वहाँ से इंस्टॉलेशन दिखानी थी।
तो ये पहले से इंस्टॉल थी, तो ये कॉन्फ़िगर था, इसका नाम वगैरह लिखा था, तो फ़ोन भी मेरा रीसेट नहीं हुआ था, तो इसलिए ये पहले से ही है। Account name amjadsohail786@gmail.com. Edit box. ये मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है। Not checked. Reload. Attachments. Wi-Fi. Checkbox. अच्छा, यहाँ पर जो एक चीज़ वो होती है कि यहाँ पर मेरा अटैचमेंट मैं अगर चाहूँ कि प्री लोड हो जाए, यानी पहले ही डाउनलोड हो जाए, ईमेल आए जो ही साथ ही अटैचमेंट डाउनलोड हो जाए, तो वो भी इसमें जो है वो हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। कई दफ़ा वाईफाई नहीं भी होता या कुछ ऐसे, तो वैसे तो इसने वाईफाई के साथ ही कहा है, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से जो चाहिए होता है वो मैं डाउनलोड करता हूँ। तो मैंने इसको अनचेक रखा है, आपका दिल करे तो आप चेक कर लें। Not checked. Preload. Embedded images. Wi-Fi. Checkbox. ये एम्बेडेड इमेजेस जो ईमेल के अंदर हम लोग कई लोग अपना बायोडाटा वगैरह बनाते हैं या कुछ इमेजिंग वगैरह बीच में ही कर देते हैं ईमेल के अंदर ही, और वो एम्बेड करवा लेते हैं इमेज वगैरह खूबसूरती के लिए, कोई ग्राफिक्स वगैरह या फूल सीनरी वगैरह कुछ ना कुछ डाल देते हैं। तो मैंने उस चीज़ को भी ऑफ रखा है कि ईमेल जो है डाटा जो है वो कम से कम कंज्यूम हो। कई बार मैं डाटा पे ईमेल चेक कर रहा होता हूँ तो इमेजेस और ये दूसरी तीसरी चीज़ें मुझे बहुत ही भारी पड़ती हैं, तो ये अनचेक मैंने रखा। Not checked. Enable push mail. Instant message delivery. Checkbox. ये भी पुश मेल जो है, ये इंस्टेंट मैसेज डिलीवरी, ये भी कोई सिस्टम की ईमेल्स होती हैं जो गाहे बगाहे को मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं, तो इसको मैंने अनचेक रखा। यानी कि इसमें ऑटोमेटिक मैंने इसमें नहीं रखा। जब मैं ईमेल क्लाइंट खोलता हूँ तो तब ये जो है मेरी ईमेल्स डाउनलोड होती हैं इसमें। Add another account. Please use menu add account on the app's main screen. Account list. To configure folders and other per account settings, long press the account on that screen. हाँ, तो ये मेन सेटिंग्स थी थोड़ी सी इसकी, तो वो आपने उसमें व्यू किया, तो इसमें दूसरे अकाउंट की भी बात इसने की, तो वो भी इसी तरह से इंपोर्ट होगा। उसको भी मैं आप लोगों के लिए दूसरा एक अकाउंट भी कॉन्फ़िगर करूँगा, फिर हम दोनों अकाउंट्स में नेविगेट भी करेंगे। लेट्स मूव। Back button. Save button. तो ये सेटिंग्स जो थी मैंने इनको डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दिया है, मैंने इसको जो है वो कुछ नहीं किया, क्योंकि ये सेटिंग जो होती हैं मोस्टली मैं आपको कहूँ कि जो एप्लीकेशंस होती हैं, डेवलपर जो डिफ़ॉल्ट पे सेटिंग रखता है वो यूज़र के लिए बहुत ही कंफर्टेबल सेटिंग्स होती हैं। तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि डिफ़ॉल्ट से हटकर हम कोई सेटिंग अपने लिहाज से कस्टमाइज़ करें अपने तरीके से। अदरवाइज़ हमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है वो मुझे तो खैर मोस्टली पसंद ही रहती हैं। Back. Save button. amjadsohail786@gmail.com. Edit box. तो अब ये For the best amjadsohail786@gmail. New account. Almost amjadsohail7 for the best calendar. Previews of event invites. Accepting and saving invites. Storage. Sending and saving attachments. तो ये कुछ कैलेंडर सेटिंग है जो कि मैं यूज़ नहीं करता, तो कैलेंडर इवेंट्स हैं, तो वो जो है वो अब मैं जो है वो ये यूज़ नहीं कर रहा, इसलिए मैं इसको जो है वो नहीं यूज़ करूँगा। Not checked. Reload. Attachments. Wi-Fi. Checkbox. Save button. Aquamail K. अच्छा, ये टिप हम लोगों को मिली है। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो जब हम नया अकाउंट बनाते हैं एक्वामेल में, तो जिस एनवायरनमेंट में भी हम जाएंगे फर्स्ट टाइम, जिस एनवायरनमेंट में भी जाएंगे, तो वहाँ पर हम लोगों को टिप ज़रूर मिलेगी शुरू में। तो ये वंस होगा, इसके बाद जब आप एक दफ़ा गो थ्रू कर जाएंगे सारे एनवायरनमेंट में से, तो फिर ये आपको टिप वगैरह जो है वो नहीं देगा। तो अब ये एक टिप है, हम इसको ओके करते हैं। तो फर्स्ट एनवायरनमेंट में अब हम आ गए हैं। Aquamail Pro. Refresh all. ये देखें, ये एक्वामेल प्रो है। रिफ्रेश ऑल के लिए मुझे मैसेज मिला है, रिफ्रेश ऑल की ऑप्शन मुझे मिली है, तो मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से रिफ्रेश करूँ तो मेरे सारे ईमेल जो हैं वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। सो लेट्स सी सम अदर ऑप्शंस अवेलेबल इन दैट व्यू। यहाँ पर सर्च भी हम कर सकते हैं ईमेल। मोर ऑप्शंस का बटन भी है। Smart folder, 0 total messages. Account, amjadsohail786@gmail.com. Refresh account, button. हाँ, तो ये जो मेरे नाम के साथ एक फोल्डर आ रहा है,
एक्चुअली इस फोल्डर के अंदर हमारे डिफ़ॉल्ट फोल्डर्स हैं। अगर मैं इस पर डबल टैप करूँगा तो मुझे मेरे वो फोल्डर मिलेंगे जिनमें इनबॉक्स, ड्राफ्ट, सेंड आइटम, आउटबॉक्स, डिलीटेड आइटम, दिस एंड दैट, जो भी पर्टिकुलर फोल्डर होते हैं वो इसके अंदर हमें मिलेंगे। और ऐसा व्यू तब भी होता है कि जब हम लोग एक से ज़्यादा ईमेल अकाउंट यूज़ कर रहे होते हैं, तो तब भी इस तरह के हमें एक फ़ोल्डर मेरे नाम से, जैसे amjadsuhail786@gmail.com एक है तो वो मेरे बेटे के नाम से आ जाएगा, उसका ईमेल भी इसमें कॉन्फ़िगर होता है। तो इस तरह से फिर जिस ईमेल अकाउंट में हमने जाना होता है उस पर डबल टैप करके तो उसके पर्टिकुलर फोल्डर्स को एक्सेस किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ Account, Smart Folder, Account, Amjad Sohail. Showing items 1 to 2 of 6. देखें, ये अब मुझे फोल्डर मिले हैं, मैं इसमें स्वाइप से गो थ्रू करूँगा। Refresh account, button. Folder, inbox, 0 total messages. अभी चूँकि कॉन्फ़िगर हुई है ईमेल तो इसलिए कोई मैसेजेस नहीं है इसमें। अभी मैं रिफ्रेश नहीं कर रहा। Folder, drafts, 0 total messages. देखें, Folder, sent, 0 folder, deleted, 0 total messages, new message. यहाँ पर नीचे न्यू मैसेज की ऑप्शन है। वैसे भी लोअर राइट कॉर्नर पर जैसे SMS में कंपोज की ऑप्शन होती है और व्हाट्सएप में न्यू चैट की ऑप्शन है, उसी जगह पर यहाँ पर भी न्यू मैसेज की ऑप्शन यानी न्यू ईमेल को कंपोज करने की ऑप्शन है। तो ईमेल को चूँकि अब ईमेल है तो इसको Account, Smart Folder, refresh all, button. मैं रिफ्रेश ऑल कर देता हूँ। Refresh all, button. ये ऊपर हमें मोर ऑप्शन के पास रिफ्रेश ऑल का बटन मिला है, जिससे ये होगा कि अब मेरे अकाउंट्स में ईमेल जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी। तो मैं अभी आपको इनबॉक्स की सूरत हाल दिखाऊंगा जिसमें पता चलेगा कि ईमेल जो है वो अब डाउनलोड होना शुरू हुई हैं। तो ईमेल इनबॉक्स को देखते हैं। Progress bar, folder, folder, deleted, 0 total progress bar, folder, folder, inbox, some new, 1011 unread, 1118 total messages. ओह माय गॉड, इतने ज़्यादा ईमेल आ गए मेरे पास। तो कुछ मेरे ऑफिशियल ईमेल्स होते हैं, कुछ मेरे टीचिंग के ईमेल, टीचिंग से रिलेटेड ईमेल्स होते हैं बाहर के, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है। कुछ ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर रखे हैं, ईमेल लिस्टिंग है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मेल्स रहती हैं मेरे इनबॉक्स में। तो ये था इसका एनवायरनमेंट। आपने ईमेल कॉन्फ़िगर होते हुए देखा, और दूसरा ईमेल भी इसी तरह से इंपोर्ट किया जा सकता है। तो एक ही दफ़ा हम ईमेल इंपोर्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम जो है वो आपको न्यू ईमेल करके इसका दिखाएंगे, और कुछ और इसके फीचर आपको जो है वो अक्सर लोग कहते हैं कि ईमेल सेलेक्ट करनी है डिलीट की, तो वो भी फीचर आपको भी बताते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसको Folder, folder, draft folder, account, smart folder, account, Amjad. मैंने Showing item 1 of 2. अमजद सोहेल वाला जो फोल्डर था, अमजद सोहेल 786, मैंने उसी पे डबल टैप किया तो एनवायरनमेंट जो है वो क्लोज हो गया। Account, Amjad Sohail 786 and 11 asterisk. Refresh account, but new message. अब वो जो है वो बंद हो गया। मेरे वो इनबॉक्सेस वगैरह जो जहाँ पर मैंने कहा था कि अमजद सोहेल 786 का वो फोल्डर है, अगर उसको मैं डबल टैप करूँगा तो एक बार करूँगा तो सारे इनबॉक्स वगैरह नज़र आएंगे, और दूसरी बार उसी पे मैं डबल टैप करूँगा तो वो हाइड हो जाएंगे सारे के सारे। तो अब मैं मोर ऑप्शंस में जाता हूँ। More options, but मोर ऑप्शंस में क्या, इसमें हम गो थ्रू करते हैं। settings. Add an account. देखें, ऐड एन अकाउंट की ऑप्शन मुझे मिली। Backup and restore. बैकअप एंड रिस्टोर की ऑप्शन भी है कि आप कोई ईमेल वगैरह अपनी बैकअप भी ले सकते हैं। Compact the database. ये डेटाबेस कंपैक्ट करने के लिए होता है कि ये इसको जो है आर्काइव कर लेता है, डेटाबेस को ज़रा इसको कंसाइज कर लेता है, छोटे फॉर्म में करके अपने पास सेव कर लेते हैं। View. तो व्यू भी चेंज कर सकते हैं इसमें। About. ये एक्वा मेल डेवलपर या फिर एक्वा मेल के जो हैं लोग, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। Recent changes. तो अब जो चेंजेस आई हैं इसमें उसके बारे में भी होगा। Help/backslash. तो हम लोग चूँकि एक ईमेल अकाउंट और ऐड करने वाले हैं, Backup and restore. Add an account. Add an account. तो ऐड एन अकाउंट में हम गए। Gmail or Google Apps. मुझे चूँकि जीमेल का ही दूसरा अकाउंट ऐड करना है। मैं मोस्टली मेरे जितने भी मेल हैं वो जीमेल के ही हैं,
तो उनको ऐड करना है। तो अब मैं ईमेल ऐड करूँगा जो कि हमारा पर्सनल फैमिली का अकाउंट है, जिस पे मैंने काफ़ी सारी एप्लीकेशंस भी परचेज़ की हैं और अक्सर मैं अपने जो पेड मेरी एप्लीकेशन है उनके डेवलपर से रब्ता करता रहता हूँ, उनसे कांटेक्ट रहता है मेरा। तो लास्टली मैंने वॉइस प्रो के डेवलपर से भी बात की, वो परचेज किया था मैंने। सो लेट्स Gmail or Google Apps. Internet mail. Next. नेक्स्ट का बटन जैसे मैंने दबाया था वो किया मैंने। लेट्स सी। Navigate. Gmail. Email. Drop down list. nisha.amjad@gmail.com. अब ये वाला जो ईमेल है हमारा, ये ईमेल हमारा फैमिली ईमेल है। Email. Drop down list. nisha.amjad@gmail.com. यहाँ पर हम पेड एप्लीकेशन लेते हैं, मैं और मेरी मिसेज, हम दोनों का ज्वाइंट अकाउंट। Select an account. Manual. Text. Button. Please wait. Google Play Services. Authorization dialog. Allow. Button. Google Play Services. Google Play Services. Please wait. अब ये चूँकि प्ले स्टोर से रिलेटेड भी है, Almost done. ये प्ले स्टोर से रिलेटेड है, यहाँ पर पेड एप्लीकेशन वगैरह हैं इस ईमेल से जुड़ी हुई, तो इसलिए प्ले स्टोर ने भी इसको ऑथोराइज किया, उसकी ऑथोराइजेशन भी आई है। तो पहले हम लोगों ने जब किया था उस वक्त इस तरह की ऑथोराइजेशन नहीं थी। तो इसकी सेटिंग में जाते हैं, Navigate up to account. For name for outgoing messages. देखते हैं। Nisha's Poetry Castle. Edit box. तो ये जो है ये हमारा एक, इसमें हमने एक चैनल भी बनाया हुआ था, तो उसका नाम इसमें वो आया हुआ है, तो हम इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। For name. Nisha's Poetry. मैं डबल टैप मैंने कर दिया है, तो हम दोनों का जो कि ईमेल है, तो हम दोनों का नाम यहाँ टाइप करेंगे। M N N E E E D S S J H G G backspace G delete H H A A space is Nisha backspace space E deleted E N S deleted special select all backspace clear text तो मैंने सारा डिलीट कर दिया। main अब मैं टाइप करता हूँ M M N ओहो, backspace M delete backspace कभी कभार कीबोर्ड जो है वो तंग भी कर देता है। M M backspace M deleted B B M M back M B deleted N N जी, तो कभी कभार ये मशीन है ये तंग कर देती है, तो डोंट वरी अबाउट इट। E E 3 3 backspace 3 R E E S S J H H A A space Nisha A A M M A J J A A F D D तो ईमेल टाइप हो गया, नाम टाइप हो गया है, कीबोर्ड को मैं बंद कर लेता हूँ। Keyboard closed. Account name. Nisha.amjad@gmail.com. Got checked. Preload. Got checked. Preload. Got checked. Add and back. Button. Save. Button. Nisha.amjad@gmail.com. Edit box. तो जैसे मैंने पहले सेटिंग सेव की थी, वो सारी की सारी सेटिंग जो है वो दोबारा से सेव हुई हैं। एक दफ़ा और मैं सेव का बटन दबाऊंगा यहाँ पर। Save. Button. Aquamail. तो अब देखते हैं क्या एनवायरनमेंट है, अब फिर हम लोगों को कोई टिप मिलने वाली है। Aquamail Pro. Refresh all. Button. Search. Button. More options. Button. Smart folder. Some new. 50. Account. Amjad Sohail 786@gmail.com. Refresh at today. 3:15 a.m. देखें आपको टाइम भी पता चला। अब देखें ये एक फोल्डर है, अब इसके नीचे दूसरा फोल्डर। 1011 asterisk. Refresh account. Button. Folder. Inbox. Some new. 1011 unread. Folder. Drafts. 0 total messages. ये मेरा फोल्डर जो है मेरे ईमेल का फोल्डर खुला है। तो अब मैं ऊपर जो फोल्डर आ रहा है अमजद सोहेल 786@gmail.com, ऊपर नोटिफिकेशन से नीचे ज़रा तीसरे नंबर पे, तो उसको मैं डबल टैप करूंगा तो बंद होगा। तो फिर मुझे Folder. Inbox. Some new. Account. Smartphone account. Amjad Sohail.
इसको मैंने बंद कर Showing दिया है। item 1 of 3. तो अब मैं दूसरा फोल्डर जो है उसको देखता हूँ। Account. nisha.amjad@gmail.com. Refresh that. ये देखें, ये Account. Amjad Sohail 786@gmail.com. स्वाइप किया, Refresh account. But account. nisha.amjad@gmail. इस पे डबल टैप करते हैं। Showing items 1 to अब 3 of मेरा 7. दूसरा अकाउंट जो है उस पे मेरी एक्सेस हुई है। Folder. Deleted. 0 total messages. ये सारे के सारे वही इनबॉक्स वाले फोल्डर हैं। तो चूंकि इसको Folder. Account. nisha.amjad. इसको हम बंद कर देते हैं। Showing item 1 of 3. इसको बंद कर दिया और अब हम जो है ईमेल्स के अंदर मूव करेंगे, जो कि सबसे बड़ा वो लोगों को इशू रहता है कि ईमेल जो है वो काफ़ी सारे ईमेल्स होते हैं, उनको सिलेक्ट करके डिलीट कैसे किया जाए। तो वो प्रोसीजर करते हैं। ईमेल मैसेज भी हम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम जो है उसकी तरफ जाते हैं। Account. nisha.amjad@gmail. Account. Showing items 1 to 3 of 7. Folder. Drafts. 0 folder. Inbox. Some new. Unread. You can copy tweeted. Don't get तो angry. मैंने अपना ईमेल जो है वो खोला है और अब हम जो है वो इसको सिलेक्ट करते हैं ईमेल्स को। देखें, एक व्यू जो होता है ऑलमोस्ट इसके अंदर 7 ईमेल्स शो होते हैं। टेक्निकली एक व्यू में जब हम जो हमारे सामने है ऊपर से नीचे ड्रॉप डाउन में 7 ईमेल्स एटलीस्ट ये जो है वो शो होते हैं। तो जब हम इसके अंदर सेलेक्टर को प्रेस करते हैं, सेलेक्ट ऑल के ऑप्शन लेते हैं, तो वो 7 ईमेल्स को जो है वो सिलेक्ट करता है। उसके बाद अगर हमने अगले 7 करने हैं तो हम नीचे जो 7वां ईमेल सिलेक्टेड है वहां से हम 2 उंगलियों के साथ उसको स्क्रॉल करके ऊपर ले जाएं और दोबारा से हम सिलेक्ट ऑल की ऑप्शन दबाएं, तो फिर अगले 7 ईमेल जो है वो हो जाएंगे। और अगर हम 7 ईमेल अगले नहीं करना चाहते, पहले 7 ईमेल कर दिए, फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि 3 ईमेल और करें, तो फिर हम उसको मैनुअली डबल टैप करके तो उसके ऊपर अगर करेंगे तो वो सिलेक्ट होता जाएगा। हर ईमेल पे डबल टैप करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, चेक बॉक्सेस की फॉर्म में आ जाता है। तो अब एक स्क्रीन को हम जो है वो The appearance of this view can be customized in settings. Message list. देख लें। ये अब जो है ना हमें टिप मिली है, तो मैं स्वाइप लेफ्ट करूंगा 2 बार। Okay. तो हमने इस टिप को गेट रीड कर दिया। Swipe down the left side to select set. Okay. Aquamail. तो ये टिप्स जो हैं ये आपको मिलती रहेंगी। काफ़ी बहुत अच्छी टिप्स होती हैं, इसमें आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। Star indicator. More options. मोर ऑप्शंस में हम गए और यहाँ पर हमें देखते हैं कौन कौन सी ऑप्शंस मिलती हैं। Refresh. रिफ्रेश। Select all. Action mode. 8 messages. Aquamail. देखें, इसने हमें बताया कि 8 मैसेजेस जो है ना वो पहले जंक में जो है ना वो 8 मैसेजेस पहले चंक में सिलेक्ट हुए हैं। तो वैसे भी हर ईमेल के साथ स्टार सेलेक्टर एक सेलेक्टर होता है, उसको भी दबाने से ईमेल जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो अब 7 सिलेक्ट हुए हैं, हम इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। Selected. Unread. Selected. Showing unread. Shazam unread. Fire unread. Clock selected. Unread. Farida Idris Sheraton inbox. देखें, मैंने सारे सिलेक्ट करके 9 to 16 of 51. अब मैं और फिर अगले सिलेक्ट करता हूँ। Select all. Action mode. 16 messages. देखें, Mail. अब 8 और हुए हैं। ठीक है, पहले 8 हुए थे, मैंने स्क्रॉल अप करके वो उनको ऊपर कर लिया था, अगली स्क्रीन में लेकर आया और मैंने मोर ऑप्शन में जाके सिलेक्ट ऑल पे प्रेस किया, तो 8 उसने और जो है वो सिलेक्ट कर लिए थे। तो अब इनको अगर हम डिलीट करना चाहें तो हम बहुत ही आराम से इनको डिलीट करेंगे। नीचे बार पे, ये नीचे जो स्टेटस बार होती है होम की के ऊपर, वहाँ पर हमें काफ़ी सारे बटन्स मिलते हैं। लेट्स मूव टू दैट बटन। Move to folder. Button. देखें, Mark with stars. Button. Mark red. Move to deleted. Mark red. Button. देखें, Move to deleted. Button. देखें, 16 messages. ये 7 उसने बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे
बॉटम पे आपको बताया कि 16 मैसेजेस हैं। Move to deleted button. मैंने इसको डिलीट वाले बटन को जो है वो दबा दिया है। एक्चुअली जब रिकॉर्डिंग चल रही होती है तो उस वक्त थोड़ा सा हम लोगों को लेस रिस्पांस मिलता है अपने स्क्रीन रीडर का, तो इसमें परेशानी हो ना, हम आपको स्क्रीन दिखाते हैं कि क्या मैसेज हमारे पास आया। Unread. Matthew. Unread. Unread. Z. Unread. Selector. वो जो थे मैसेजेस हमारे जो है वो उन्होंने डिलीट कर दिए। वो मैसेजेस डिलीट हो गए जो हमने सिलेक्ट कर लिए थे, वो चले गए। तो इस तरह से Search button. Unread. Inbox. Amjad Sohail 786 at Gmail. Inbox. Amjad 3.320. More options. But search button. यहाँ सर्च भी है। आप सब्जेक्ट आपने ईमेल का देके या सेंडर का नाम लिख के ईमेल को सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको ईमेल भी आपकी सर्च जो है वो हो सकती है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम अक्वा मेल का पार्ट 1 यहाँ ख़त्म करने जा रहे हैं। आपसे मुलाकात होती है फिर अगले पार्ट के साथ। तो याद रखिएगा कि हमारा और आपका अपना YouTube चैनल एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफ़े, जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक्स टू देम। और जो लोग रह गए हैं, उन्होंने हमारा पॉडकास्ट सुना है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस फैमिली का हिस्सा बने। तो मिलते हैं अक्वा मेल के दूसरे पार्ट के साथ। सीखना अब हो गया है और भी आसान, क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नित नए पॉडकास्ट और आपकी तमाम तर क्वेरीज का रिप्लाई। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए ढेर सारी मालूमात ओनली ऑन Android Blind Cafe.